नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फैजान के मोबाइल में मिली अश्लील चैट, युवतियों के साथ गांजे का नशा करते वीडियो में आया सामने। इंदौर में दाढ़ी हटाओ प्यार बचाओ रैली का वीडियो वायरल, क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में लड़कियों ने उठाए पोस्टर। फैक्ट्री कर्मचारियों में विवाद के बाद हत्या, खाना बनाने की बात पर कहासुनी के बाद सिर पर टामी से किए वार। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की नई पहल, चुनावों में भागीदारी को बढ़ावा देने का अभियान। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए अहम कदम, यात्री बसों का शहर में प्रवेश बंद, हादसों में आएगी कमी। इंदौर में कार ने दंपति को कई फीट घसीटा, बेकाबू कार ने सड़क किनारे सामान बेच रहे दंपति को टक्कर मारी। आईएमसी की बैठक हुई संपन्न, जू में थिएटर और जंगल सफारी। ढाबा संचालक से पार्टी में जाने के लिए मांगी थी कार, एमडी ड्रग के साथ पकड़ाए आरोपी। इंदौर के लसुड़िया इलाके में गुरुवार रात हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट से युवक युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में फैजान उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में उसके पास से नकली पिस्टल, लाइटर की तरह दिखने वाली रिवॉल्वर और तलवार बरामद हुई। दरअसल मौके पर पहुंचे हिंदूवादी नेताओं ने पहले पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सभी को थाने लाया गया। हालांकि यहां युवतियों ने कार्रवाई की बात को लेकर इनकार किया। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि फैजान पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं उसके मोबाइल और डायरी से कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। फैजान के मोबाइल की जांच के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चैटिंग, वीडियो और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही उसकी डायरी में 200 से ज्यादा कस्टमर के नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों में कस्टमर के नाम भी दर्ज हैं, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि फैजान युवतियों को देह व्यापार में धकेल रहा था। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजकुमार टेटवाल और मानसिंह राजवत ने फैजान पर बंधक बनाकर लड़कियों को देह व्यापार में शामिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से इस मामले में गंभीर जांच की मांग की है। जिला संयोजक राजकुमार टेटवाल ने कहा है कि फैजान कई युवतियों को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेल रहा था और उसकी गतिविधियां इंदौर में लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में हिंदू जागरण मंच के कहने पर टीआई तारिश सोनी ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियों का एक ग्रुप दाढ़ी हटाओ प्यार बचाओ के नारे के साथ रैली निकाल रहा है। वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। इस रैली में लड़कियों ने क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में तख्तियां उठाई हैं, जिन पर मजेदार और चौंकाने वाले संदेश लिखे हैं, जैसे नो क्लीन शेव नो लव और दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो, चॉइस तुम्हारी। कुछ लोग इस वीडियो को मजाकिया और मनोरंजक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ दिखावा या रील्स के लिए किया गया एक स्टंट बता रहे। हालांकि इस रैली का असली मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह संभव है कि यह किसी प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा हो या सिर्फ मजाक के तौर पर किया गया हो। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @घर के कलेश नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो को अब तक लाखों से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कई लोगों ने इसे अब तक लाइक भी किया है। वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ऐसा कुछ लड़के करे तो बवाल हो जाएगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, दाढ़ी से क्या दिक्कत है इन्हें। और एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा है, इनके घर वाले ये सब देखकर इनकी कुटाई नहीं करते हैं क्या। इंदौर के बाणगंगा में देर रात हत्या हो गई। यहाँ फैक्ट्री परिसर में खाना बनाने की बात पर एक कर्मचारी ने टॉमी मारकर दूसरे कर्मचारी की हत्या कर दी। पुलिस ने देर रात ही इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री की है। फैक्ट्री किसी सार्थक साहू की बताई जा रही है। यहाँ रात करीब 1:10 पर फैक्ट्री परिसर में ही रहने वाले धनप्रसाद लोधी निवासी सागर की हरीश पुत्र आनंद राम चौधरी जिला पेंड्रा छत्तीसगढ़ से फैक्ट्री परिसर में ही कहासुनी हुई थी, जिससे हरीश ने धनप्रसाद के सिर पर टामी से 3 से 4 बार वार किए। उसे गंभीर चोट आने के चलते अरबिंदो अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी और मृतक 8 माह से साथ में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रात में शराब पार्टी के दौरान 1 बजे के लगभग दोनों में विवाद हुआ। पुलिस को घटना के बारे में चौकीदार जगदीश ने 1 घंटे के बाद जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने आरोपी को फैक्ट्री से हिरासत में ले लिया है। हाँ, देर रात जो सागर रोड पर रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री है, उसके चौकीदार के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उसमें से धन प्रसाद लोधी है, जो सागर का रहने वाला है, जिस फैक्ट्री में काम करता है, उसको हरीश पिता आनंद राम चौधरी जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है,
जो पूर्व में देवास में भी था उसके द्वारा आपस में विवाद किया गया था, तो वहीं पर एक टी टाइप की एक टामी पड़ी हुई थी, उससे सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर पर खून निकलने लगा था। हॉस्पिटल ले गए थे, जिस पर से उसको मृत घोषित कर दिया गया था, जिस पर से प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर हत्या का पाया जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग और ट्रांसजेंडर समुदाय की वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना था। पिछले लोकसभा चुनावों के अनुभव के आधार पर आयोग ने आगामी चुनावों में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के वोटिंग प्रतिशत में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस समुदाय के लोग अपनी वोटिंग अधिकारों के प्रति सजग और सक्रिय हो सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि हर नागरिक विशेषकर दिव्यांग और ट्रांसजेंडर अपनी आवाज उठा सके और लोकतंत्र में भागीदारी कर सके। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो विशेष समूह होते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, फीमेल सेक्स वर्कर्स हों या फिर विकलांग दिव्यांगजन हों, उन सभी के बारे में जो अलग अलग जगहों पर काम हुए थे तो उनके संबंध में 3 जिलों का प्रेजेंटेशन रखा गया था। उस जो भारत के 3 जिले लिए गए थे उसमें इंदौर जिला भी शामिल था, तो उसमें प्रेजेंटेशन हमारे द्वारा दी गई है कि किस तरीके से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए विशेष प्लानिंग करके इनका जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया गया। तो इलेक्शन कमीशन के सामने वो प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा प्रस्तुत। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नैता मुंडला बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। इस नए बस स्टैंड के कारण यात्री बसों का शहर में प्रवेश नहीं होता, जिससे यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और हादसों की संख्या में भी कमी आई है। नायता मुंडला बस स्टैंड पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यहाँ से यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। शहर के भीतर से बसों का संचालन अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कुमेटी बस स्टैंड का निर्माण भी जल्द पूरा होगा, जिससे इंदौर से अन्य प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन यहीं से किया जाएगा। यह सभी बदलाव शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इंदौर में राजेंद्र नगर और राव के बीच सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। टक्कर के बाद लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और वहीं उसमें सवार लोगों की तलाश की जा रही है। राजेंद्र नगर टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक घटना आईपीएस कॉलेज के सामने की है। यहाँ पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे सामान बेच रहे दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार दंपति को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से भाग गया। सड़क पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीधा कर सड़क किनारे किया। बाद में उसे थाने ले जाया गया। कार के अंदर नशा करने वाला गोगो पेपर और शराब की बोतल मिली है। जानकारी के मुताबिक राहुल चौहान और उसकी पत्नी सपना चौहान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यहाँ पर सड़क किनारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे थे। उनके साथ 3 साल की छोटी बच्ची भी थी। बिरथरे के मुताबिक कार चालक आदर्श पुत्र गौरी शंकर को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि तेज आवाज में गाने सुन रहा था। पीछे देखने में अचानक कार का स्टीयरिंग मुड़ गया। इस दौरान सड़क किनारे दंपति को टक्कर लग गई। हादसे में महिला की मौत हो गई है, वहीं बच्ची मामूली घायल है। आरोपी को मेडिकल कराया गया है, वह नशे में नहीं था। लगभग आधे किलोमीटर तक घसीटा जाता है। तत्पश्चात लोगों द्वारा गाड़ी को रोका जाता है और पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है और जो घायल थे सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें पत्नी की स्थिति तो नॉर्मल है, किंतु जो पुरुष है, जो उनका पति है, उसकी स्थिति काफी नाजुक है और अभी उसका उपचार चल रहा है। सर, पहली बार गंभीर धाराओं में एक्सीडेंट के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और कितने साल तक की सजा बताओ? देखिए, इसमें क्योंकि हमने जो आरोपी था उसका तत्काल मेडिकल करवाया और मेडिकल करवाने के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के नशे का ना होना हमें पाया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने
पूर्व में जिसको 308 आईपीसी कहा जाता था, अभी 110 बीएनएस, उसका मतलब कि कल्पेबल अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उस गंभीर धारा के अंदर हमने इस मामले को पंजीबद्ध किया है। शहर में पकड़ाई 500 ग्राम एमडी ड्रग के मामले में पुलिस अब बदमाशों को ड्रग देने वाले की तलाश में जुट गई है। डीसीपी ने गुरुवार को बताया था कि आरोपी राजस्थान के रास्ते ड्रग लेकर आए हैं। जिस कार में आरोपी नशा लेकर आए थे वह उनके दोस्त की निकली और वो ढाबे का संचालन करता है। उससे कार पार्टी में महू जाने के लिए मांगी थी, लेकिन आरोपी उन्हें चले गए। डीसीपी ऋषिकेश मीणा के मुताबिक छोटा पारस छतरीपुरा और उसके साथी रिंकू उर्फ रुपेश उर्फ अन्ना निवासी महावर नगर से पूछताछ जारी है। आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में बताया कि उन्होंने उन्हेल के पास माल की डिलीवरी ली थी। यहाँ वह सड़क किनारे कार लेकर पहुंचे थे। मोबाइल पर बात करने के बाद पहले एक व्यक्ति उनकी रेकी करके गया। इसके बाद दूसरी बाइक से उनसे एक लड़के ने रुपए लिए और कुछ देर में आने को कहकर चला गया। तीसरी बार में 2 लड़के बाइक से आए और पैकेट देकर निकल गए। इसके बाद वह रात में यहाँ से निकले और सराफा चौपाटी के यहाँ पहुंचे, जिसमें पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से जो क्रेटा कार जब्त की है वह हाथोद के ढाबा संचालक की है। वह रिंकू का परिचित है। रिंकू ने उससे कहा था कि उन्हें महू में पार्टी में जाना है, सुबह कार वापस कर देंगे। इसके बाद वह गाड़ी लेकर उन्हेल तरफ चले गए। पुलिस के मुताबिक ढाबा संचालक की भूमिका की इस मामले में जांच की जा रही है। आईएमसी की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इसमें कुल 55 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें प्रमुख प्रस्तावों में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 15 सालों के लिए थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी शुरू करने के टेंडर मंजूरी पर निर्णय हुआ और नगर निगम का सोशल मीडिया और जनसंपर्क विभाग के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी प्रस्ताव रखा गया। निगम इस पर 33.19 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसके लिए एजेंसी भी तय की गई है।